ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर लखीमपुर खीरी की। क्या इस वक्त वहां पर माहौल है, कैसी ताजा स्थिति है, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए। पुलिस बल और नाराज किसानों से बातचीत की कोशिश की ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव। बातचीत चल रही है, पुलिस बल की तैनाती साफ तौर पे देखी जा सकती है। बहुत हलचल है, तनाव है, लेकिन इस बीच इसे सुलझाने की कोशिश। तो अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं है जब हमारे सहयोगी भी, हमारे ब्यूरो चीफ भी लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे और वहां की जो जमीनी हकीकत है वो दोनों दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और इस बीच जो जानकारी है, जो तस्वीरें हैं, वो हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बड़ा सवाल है कि अभी भी तनाव की स्थिति है। पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया है। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी से हम जानकारी लेते हैं। विवेक, अभी हमारे पास तस्वीरें आ गई हैं, बातचीत जैसी कोशिश तो दिख रही है। जी विवेक, हमारे पास एक एक्सक्लूसिव फुटेज भी है, वीडियो भी है। जी बिल्कुल स्नेहलता, कंटिन्यू कीजिए विवेक। देखिए स्नेहलता, बस हम लोग रास्ते में हैं, कुछ ही देर में लखीमपुर पहुंच जाएंगे। सीतापुर बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और यहां से लखीमपुर का जो बताया जा रहा है, जो गांव है जिस जगह पे हादसा हुआ है, वो करीब 25 से 30 किलोमीटर का इलाका है। और इस समय पूरा हाईवे देखिए, जिस तरह से इस हाईवे से, रास्ते से, इस पूरे रास्ते से पुलिस के आला अधिकारी और जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, जो लखनऊ से आ रहे हैं, नेता हैं, चाहे वो जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो सब यहाँ पहुंचेंगे। तो ये पूरा रास्ता साफ करा दिया गया है। आमतौर पर इस रास्ते पे आप देखेंगे कि रात में ट्रकों की लंबी लाइन लगती है, लेकिन चूंकि लखीमपुर में इतना बड़ा हादसा हुआ है, इसलिए पुलिस प्रशासन के अधिकारी जा रहे हैं, फोर्सेस का मूवमेंट हो रहा है। ये रास्ता सारा साफ करा दिया गया है और जगह जगह पर पुलिस के पिकेट लगी है, पुलिस की ड्यूटी लगी है, बैरिकेटिंग लगी है। सारे जो जुड़े हुए रास्ते हैं, जो अंडरपास हैं या जो साथ में चल रहे हैं, जो सबवे हैं, वो सब जगह मूवमेंट बंद करा दिया गया है। चूंकि किसी भी तरह से जल्दी चाहते हैं कि पुलिस फोर्स वहां पहुंच जाए, अधिकारी वहां पहुंच जाए, जिससे हालात को नियंत्रित करने में कुछ सफलता हासिल हो। जैसी स्थिति वहां अभी बताई जा रही है, वहां ये बता रहे हैं कि मूवमेंट है, लोगों का, पुलिस अधिकारियों का मूवमेंट है, लेकिन किसान किसी तरह से समझने को तैयार नहीं है। उनका जो विरोध है वो जारी है और अराजकता की स्थिति है, संवाद की स्थिति अभी पैदा नहीं हो पा रही है। कोशिश ये कर रहे हैं अधिकारी कि किसी तरह से संवाद की स्थिति पैदा हो, जिससे आपस में बातचीत के जरिए कोई हल निकाला जा सके। जो उनकी मांगे हैं, अभी तो उनकी मांगे भी पूरी तरह से सामने नहीं आई हैं। चूंकि टिकैत का इंतजार हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि रात में 12:30 बजे राकेश टिकैत यहाँ पहुंचेंगे लखीमपुर। वो निकल चुके हैं और रात में 12:30 बजे पहुंचेंगे। तो उनके आने के बाद ये अच्छी तरह से बैठकर रणनीति बनेगी, तय होगा कि कल सुबह से क्या करना है और किन किन मुद्दों पे शासन के समक्ष अपनी मांग रखनी है। जो मुआवजा है, जो आरोपियों की गिरफ्तारी है, उसके अलावा कौन कौन से मुद्दे होंगे जिस पर किसानों की तरफ से एक मेमोरेंडम दिया जाएगा, या जो समझौता पत्र है, जो उनका मांग पत्र है, वो दिया जाएगा। उसमें कुछ भी उन्होंने पत्ते नहीं खोले, उन्होंने एकदम साफ नहीं किया है कि वो क्या कहने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। सारे सवाल का जवाब देते हैं कि वहां पहुंच के डिसाइड करेंगे। इसका क्या मतलब है? देखिए, वहां पर जाके अभी चूंकि स्थिति किसी को नहीं मालूम है स्नेहलता, वहां पर क्या हुआ है किसी को नहीं मालूम है। क्या वाकई में कुचलने की कोशिश की गई है, या कोई एक्सीडेंट था जिसके बाद किसान उग्र हो गए, कुछ लोग टक्कर लगी, मौत हो गई, उसके बाद किसान उग्र हुए। जो वस्तु स्थिति है, घटनाक्रम क्या था, ये किसी को नहीं मालूम है। यहाँ चूंकि पुलिस अभी मौके पर पहुंची है, देर से पहुंची है, और उनका आपस में संवाद नहीं हो पाया, बातचीत नहीं हो पाई। किसान बातचीत करने को तैयार ही नहीं है। उनका कहना यह है कि बस हमारे कुछ जो लोग हैं वो इकट्ठा हो जाएं, पहले पूरी तरह से हम लोग भीड़ इकट्ठा कर लें। हालांकि 20-25 हजार हैं, लेकिन जिस तरह से वो तराई का इलाका है, वहां पर सिख समुदाय के ज्यादातर किसान हैं, सारे संपन्न किसान हैं, बड़े वर्ग से संबंधित हैं। तो एक छोटी सी छोटी घटना पर भी वहां पर 10, 12, 15 हजार, 20 हजार आदमी इकट्ठा हो जाता है। तो मूवमेंट अभी किसानों का हो रहा है और ये कोशिश की जा रही है इस संख्या को और बढ़ाया जाए। अगर वहां 20-25 हजार है तो उनको 50 हजार या 60-70 हजार तक किया जाए, जिससे एक बड़ा
प्रदर्शन या बड़ा विरोध प्रदर्शन सामने आ सके और इस मुद्दे को, जो चूंकि राज्य मंत्री से जुड़ा हुआ मामला है, बड़े लोग हैं उनसे जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं। जो टिकैत हैं या अन्य किसान नेता हैं वो भी मुद्दे को हवा दे रहे हैं, चूंकि सरकार बनाम, अब ये सरकार का मामला हो गया। सरकार बनाम किसान पहले से चल रहा था, लेकिन विपक्ष बनाम सरकार बनाम किसान, ये तीनों चीजें इसमें आ गई हैं। तो सरकार भी इस बात को लेकर बहुत संजीदा है। मुख्यमंत्री ने अपना गोरखपुर में जो कार्यक्रम था वो निरस्त करके गोरखपुर से लखनऊ पहुंच चुके हैं और इस समय अभी उनकी आला अधिकारियों के साथ मीटिंग भी चल रही है। वो सारी बातों को अपनी जानकारी में ले रहे हैं कि क्या हुआ वहां पे, किस तरह से पूरी घटना की शुरुआत हुई और अंत तक क्या हुआ, अभी क्या चल रहा है और वहां पर कौन कौन लोग पहुंच रहे हैं, उसके लिए क्या क्या संसाधन चाहिए, कितनी फोर्स चाहिए, क्योंकि वहां पर माहौल बिगड़ने की पूरी आशंका है अगर टिकैत पहुंचेंगे। देखिए, अभी तक कोई बड़ा नेता लखीमपुर नहीं पहुंचा है। सिर्फ आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह एक ऐसी अधिकारी हैं जो प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से वहां पर प्रतिनिधित्व कर रही है। बाकी कोई भी, देखिए घटना 5 बजे के आसपास, 4:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है, लेकिन रात हो गई है, 5-6 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक कोई बड़ा अधिकारी आईजी के अलावा वहां नहीं है। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। तो देखिए, इन लोगों ने जब शुरुआत हुई, सबसे पहले जब ये घटना हुई थी तब तक तो सूचना पुलिस को बहुत देर से मिली। चूंकि कार्यक्रम स्थल पर पुलिस इंतजार कर रही थी सारे वीआईपीज के आने का, सारे लोगों के आने का, और ये बीच में हादसा हुआ है, बीच में घटना हुई है। जब तक पुलिस को पता चलता तब तक वहां पर 2 गाड़ियां जला दी गई थी। तमाम किसानों ने लाठी डंडे से, पथराव से सब वहां पर अराजकता फैला दी। वहां जो गाड़ियों में काफिला आ रहा था राज्य मंत्री के बेटे का, तितर बितर हो गया, लोग गाड़ियां छोड़ के भागे हैं। पैदल कौन कहां भागा है, क्या भागा है और कितने लोग मारपीट करने वालों में थे, किनकी मौत हुई है किसान की तरफ से, जो अभी हमारे पास जानकारी आई है। बीपी गंगा के दर्शकों को हमने एक्सक्लूसिव बताया है कि 3 नाम 4 नाम सामने आए हैं। बाकी जो 2 लोग हैं वो कौन है और घायल कौन है, अभी बहुत सारी जानकारी आने वाली है, आनी है। यानी 6-7 घंटे के बाद भी प्रशासन को ये नहीं मालूम है कि मरने वाले पूरे 6 लोग कितने हैं। प्रशासन को ये नहीं मालूम है कि वहां पर हुआ क्या, कोई भी जानकारी अभी किसी को नहीं मालूम है और सब मूक दर्शक बने खड़े हुए हैं, क्योंकि अराजकता का लेवल उस चरम तक पहुंच चुका है जहां पर हाथ में किसी का कुछ भी नहीं है, सिर्फ दर्शक बन के खड़े हैं, हाथ बांधे खड़े हैं। वहां पर डीएम हो या एसपी हो, वो खड़े हुए हैं और सिर्फ मूक दर्शक हैं। वो चाह रहे हैं कि किसानों से बात हो जाए, कम से कम कोई प्रत्यक्षदर्शी सामने आए और अपनी बात बताए कि हाँ वहां पर क्या हुआ था। अभी तक घटना का एक भी प्रत्यक्षदर्शी पुलिस के पास नहीं है, प्रशासन के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। जो स्थानीय स्तर पे जो लोगों ने वीडियो बनाए थे, सिर्फ उन वीडियो के आधार पर ये बताया जा रहा है कि घटना क्या हुई, क्या किस तरह से हुई होगी। नाम उजागर किए गए थे कि जिनकी मौत हुई है उनका नाम पता सब कुछ उजागर किया गया है। अच्छा, उनके मौत का कारण क्या बताया गया है? देखिए स्नेहलता, उनकी मौत का कारण तो जो टक्कर लगने से, ये तो बहुत जो टेक्निकल चीज आपने पूछी है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर होगी कि मौत की वजह क्या है। टक्कर लगी है अगर, तो शरीर में उस तरह की दुर्घटना के निशान होंगे। अगर उनको कुचला गया है तो शरीर में दूसरे तरह के निशान होंगे। ये पोस्टमार्टम, और अभी जो आधिकारिक सूत्रों से बात हुई है, बड़े अधिकारी बताया है उन्होंने कि ये पोस्टमार्टम चारों पैनल से, एक ब्रेकिंग न्यूज में अपने दर्शकों को दे रहा हूं कि ये पैनल से कराए जाएंगे, यानी सामान्य पोस्टमार्टम नहीं होगा। ये चारों व्यक्तियों के, जो 6 व्यक्ति मरे हैं, अभी 2 के नाम सामने नहीं आए, सबके पोस्टमार्टम पैनल के डॉक्टर करेंगे। उसमें फॉरेंसिक के एक्सपर्ट भी रहेंगे और पूरी वीडियोग्राफी कराई जाएगी। चूंकि मामला इतना संवेदनशील है, इतना हाईलाइट हो चुका है, इतना तूल पकड़ चुका है कि पुलिस और प्रशासन या सरकार किसी भी तरह का रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। एक एक चीज कहा गया है कि फूक फूक कर एक एक कदम उठाएं, और बहुत संवेदनशील आज की रात है और कल सुबह, आज की रात किसी तरह से कहा गया है कि वहां पर जो टिकैत पहुंचेंगे या चंद्रशेखर रावण पहुंचेंगे, उनको कहा गया है कि पहले तो मनाएं कि वो मौके पर ना जाएं। ये मैनेजमेंट की कोशिश भी चल रही है कि वो मौके पर ना जाएं, लेकिन अगर मैनेजमेंट नहीं होता है तो उनको समझाया गया है कि एक संवाद की स्थिति पैदा करें, किसी तरह से पुलिस प्रशासन के लोगों से एक ब्रिज या का सरकार के काम नुमाइंदों करे, से वहां जाके किसानों से बातचीत हो। प्रशासन और किसान के बीच में जो नाराज किसान है, बोलने को तैयार नहीं है कुछ, कहीं वो संवाद की स्थिति तो बने, क्योंकि कल की आज रात तो बहुत मुश्किलों से बीतने वाली है। लखनऊ तक लोगों को नींद नहीं आएगी।